गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कोरोना का पीरियड बहुत लंबा रहा यार, और कोरोना के पीरियड के बीच में ही जो थी हमने एक दो ट्रिप और की, लेकिन मैं आपके साथ में उनको शेयर नहीं कर पाया। और नहीं शेयर करने के पीछे का रीज़न यही था कि यार जो है एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है मेरा दूसरा चैनल भी है जो कि डिजिटल रिंकू के नाम से है, जहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जूम कॉल्स ये वो सब कुछ चल रहा था। और आपके लिए बहुत सारे वीडियोस रेडी रखे हुए हैं। अभी जो है मैं गया था कुछ स्नो में, वहाँ का वीडियो आपके लिए रखा हुआ है। कंबोडिया गया था, अभी मैं और कई सारी जगह गया, वहाँ के वीडियोस आपके लिए रखे हुए हैं जो आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक वीडियो जो अब एक सीरीज़ आने वाली है, ये सीरीज़ आने वाली है आपके लिए मालदीव की। बेसिकली मैं मालदीव जाने वाला हूँ। टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो एक कंपनी का हमारा इवेंट है जो कि 6 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच रहेगा। तो पूरे वर्ल्ड से लगभग 70 से 80 लोग जो कि कंपनी के साथ में ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, उनको कंपनी बुला रही है। तो एक तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तो उस आइलैंड के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और दूसरा उसके बाद जो है मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे भाई हम भी मालदीव आना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई मालदीव आ जाओ। अपने को पता नहीं था तब तक मालदीव का कि भाई क्वारंटाइन का जो पीरियड चल रहा है, ये जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, वहाँ पर हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में नहीं जा सकते हैं। तो अभी हमने हुआ क्या कि मैंने जो है फ़्लाइट बुक कर दी। फ़्लाइट बुक करी हुई 6 तारीख को दिल्ली से माले की, और उसके बाद 13 तारीख को कर दी माले से दिल्ली के लिए। तो 6, 7 और 8 3 दिन जो था मैं रहने वाला था इंटरनेशनल जो भी लोग हैं उनके साथ में। और उसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट था वो था अपने भाई लोगों के साथ में जो कि इंडिया से हैं, जो आ रहे हैं मालदीव। तो फ़्लाइट बुक कर दी, उधर रिजॉर्ट बुक कर दिया। अभी शेयर नहीं करूँगा कौन सा रिजॉर्ट बुक किया, क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आने वाला है इस पूरी की पूरी सीरीज़ में। तो फिर जो है हमने क्या किया, वहाँ पर जो है माले में जाकर मतलब मालदीव में जाकर जो एक रिजॉर्ट बुक कर दिया, एक लग्जरी प्रॉपर्टी, जहाँ पर दोनों लग्जरी प्रॉपर्टी हैं अपने आप में। एक लग्जरी प्रॉपर्टी जहाँ पर हम कंपनी के साथ में, जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो कंपनी के सीईओ हैं, उनके साथ रहने वाले हैं। तो हो गया कि लफड़ा ये हो गया कि पता चला भाई एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने की परमिशन नहीं है। तो मैंने लिखा मालदीव का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको एक रिक्वेस्ट करा कि भाई मैं आपकी कंट्री में आ रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, और मैंने फ़्लाइट की टिकट बुक कर ली है, और मैं इतना दिन एक आइलैंड पर रहने वाला हूँ और एक दिन मैं दूसरे आइलैंड पर रहने वाला हूँ, तो क्या मुझे इसकी परमिशन मिलेगी? अभी मुझे पता कैसे चला कि हमें जाने की परमिशन नहीं है? बहुत सारे भाई लोगों ने बोला, मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे जहाँ पर उन्होंने बोला इस कोरोना के पीरियड में आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि यार नहीं, एग्जैक्टली पता करना है, तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है मालदीव का, क्यों ना उसी से बात करें। तो मैंने बात की इमिग्रेशन का जो मालदीव का, तो मैंने बात की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है मालदीव का उसके साथ में। और साथ में मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बोला तू भी भाई यहाँ पर डाल, दोनों देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। दोनों में सेम रिप्लाई आया कि भाई आप जा सकते हो, आप रह सकते हो, लेकिन आपको आने से पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको अपडेट देना पड़ेगा सारे का सारा। तो अब क्या होगा, जब भी फ्लाई करना है उससे 72 आवर्स पहले एक अपने को कोरोना का टेस्ट करवाना है। उसके बाद पहुँचेंगे हम मालदीव में जिस रिजॉर्ट में रहेंगे, जब वहाँ से उस रिजॉर्ट से एग्ज़िट करेंगे तब एक अपना फिर दोबारा से कोरोना का टेस्ट होगा, और उसकी रिपोर्ट को लेकर हम जाएंगे दूसरे मालदीव पर, सॉरी दूसरे आइलैंड के ऊपर, और वहाँ रहने वाले हैं हम फिर 4 डेज़। एंड उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में ये होने वाला है कि फिर एक कोरोना का टेस्ट होगा, उसको लेकर इंडिया आना होगा। तो जब मैं दुबई था और दुबई से इंडिया आया था, जब कोरोना पीरियड चल रहा था, तब एयरपोर्ट पर टेस्ट नहीं हुआ था, हमारी स्क्रीनिंग हुई, मैं अपने घर आया, कुछ नहीं था, नॉर्मल थी सारी चीज़ें, फिर भी मैं क्वारंटाइन रहा लगभग। गवर्नमेंट बोली थी 14 डेज़, लेकिन मेरी फैमिली में मेरे मदर को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला भाई 14 डेज़ नहीं, मैं रहा 28 डेज़, एक तरह से क्वारंटाइन ही रहा सारी चीज़ों को लेकर। और बहुत मज़ा आया उस टाइम पीरियड में, क्योंकि मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी हुई कि भाई ये दुबई से आया हुआ है, ये है वो है, ऐसे है वैसे। तो डिपार्टमेंटली मैंने खुद अनाउंस किया हुआ था कि भाई मैं दुबई से आया हूँ। हॉस्पिटल से भी मुझे कॉल आती थी कि आप ठीक हो नहीं हो, जो लोकल अपनी डिस्पेंसरी थी वहाँ से भी कॉल आती थी कि आप ठीक हो नहीं हो, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो फाइनली जर्नी स्टार्ट होती है मालदीव की। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि
कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर हुई। हमने जब मेल डाला तो वहाँ से क्या रिवर्ट आया, फिर मैंने दोबारा उन्होंने अपने को बोला कि आप यहाँ पर मेल करो, मैंने अपनी फ़्लाइट की टिकट लगाई तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, ये आपको सारे का सारा दिखाता हूँ। और उसके बाद में जैसे हमारी जर्नी कंटिन्यू होती है तो उस जर्नी को भी आपके साथ में शेयर करूँगा और अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम मंगवा लिया है अमेज़ोन से, क्योंकि भाई एक प्राइम लोकेशन है वर्ल्ड की। कुछ शॉपिंग चल रही है हमारी, बहुत सारे भाई लोगों के वीडियोस देखे, उनका एक्सपीरियंस देखा और आने वाले टाइम में अपना भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि भाई कैसा है मालदीव, क्या होने वाला है मालदीव में। और ये पूरी की पूरी जो जर्नी है, ये मेरी जो 8 दिन की जर्नी है, ये 8 दिन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एटलीस्ट 8 ब्लॉग तो दूँ और जहाँ पर मैं आपको हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करूँ। कहाँ से हमने रिजॉर्ट बुक किया, किस प्राइस पर बुक किया, हर चीज़ आपको बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। और मोस्ट प्रोबेबली मैंने लगभग 15 से 20 एजेंसियों के साथ में हमने बात की, तब जाके हमने एक एजेंसी को चूज़ करा कि हम उस एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं। नाम बताऊंगा उस एजेंसी का भी, किस एजेंसी को चूज़ किया और उसने अपने को क्या प्राइस दिया। और जब वो प्राइस मिला है, कोई मानने को ही तैयार नहीं कि इस प्राइस में भी आपको लग्जरी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में रहने का मौका मिल सकता है। तो चलिए करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा वाइंड अप। और यही बोलूँगा कि जब मैंने डाला था जब मैंने डाला था इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, तो आप देखेंगे कि क्या रिप्लाई आया है। और इसके बाद उन्होंने एक मेल दिया, उन्होंने बोला इस मेल पर आप मेल करो। मैंने फिर वहाँ मेल किया, मुझे वहाँ से फिर रिप्लाई आया कि भाई हम जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें गवर्नमेंट को आने से पहले इन्फॉर्म करनी पड़ेंगी। तो इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ऐसे ही रूल्स मैं ये बोलता हूँ इंडिया में भी होने चाहिए। तो मैं तो यही बोलता हूँ यार, इंडिया में भी इतने स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए कि जो जिस दिन आया उसको उस दिन हमारी कंट्री को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पता है कितना सारा करप्शन है। होना चाहिए ये कि जो हमारी कंट्री में आया, जिस दिन उसका टाइम पूरा हुआ उसको अपनी कंट्री को छोड़ के जाना पड़े। और अगर वो नहीं जाता है तो उसके साथ में क्या होना चाहिए जो दूसरी कंट्रीज़ में होता है। तो चलिए करते हैं शुरू एक नई जर्नी। और यही बोलूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि ये जो मालदीव की जो जर्नी है ये आपको देखने को मिले, समझने को मिले। और कल को आप भी अगर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहें, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना चाहें, अपनी वाइफ के साथ जाना चाहें, पेरेंट्स के साथ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी इस पूरी की पूरी ब्लॉगिंग में का जो मेरा 8 दिन का ब्लॉग रहेंगे, जो लगभग 8 से 9 वीडियोज़ आएंगे, मैं हर चीज़ आपके लिए कवर करूँ, हर चीज़ आपके लिए कवर करूँ, ताकि आप भी एक तो मालदीव को अच्छे से समझ पाएँ और दूसरा अगर आप जाएं तो आपके साथ भी किसी तरह का कोई स्कैम नहीं हो। क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे स्कैम होते हैं और कैसे कैसे स्कैम होते हैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा कि बैंकॉक में मेरा जो फ्रेंड्स गए थे उनके साथ में किस तरह का स्कैम हुआ। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस।